सर हमेशा आप गोलमोल घुमा देते हैं जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप एनडीए के चिराग हैं कि नहीं। तो आज तो बढ़िया मंच है, एबीपी लाइव का मंच है, बोल दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि हाँ एनडीए के साथ आने वाले। एक बात तो मैं बहुत क्लियर हूँ तमाम बातों में से कि मैं चिराग सिर्फ रामविलास पासवान जी का हूँ, उन्हीं का चिराग हूँ, उन्हीं की उम्मीदों, उन्हीं के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा हूँ। बिहार की उम्मीदों का चिराग बनता हूं कि नहीं, ये बिहार की जनता को निर्धारित करना। पर किसी गठबंधन के लिए चिराग बन के जाऊंगा कि नहीं, ये फैसला अभी समय है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जब भी गठबंधन करूंगा खुलकर करूंगा, बताऊंगा कि किसके साथ अलायंस है। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि मेरी प्राथमिकता गठबंधन है। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना। भाई एक बहुत कठिन दौर से गुजर कर आया हूं मैं। आज से 2 साल पहले मेरी वो क्या बोलते हैं पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। आज से 2 साल पहले अगर आप देखें तो तमाम राजनीतिक पंडितों द्वारा ये कह दिया गया था कि चिराग पासवान समाप्त है। और जिस तरीके से घटना चक्र घटा भी था, गलत वो भी नहीं थे। मेरे परिवार में जिस तरीके से टूट हुई, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर लिया गया, मुझे पूरी तरीके से अलग छोड़ दिया गया। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर तो वो 2 साल मेरे लिए जितने कठिन रहे हैं, ऐसे में मेरी प्राथमिकता अपने जनाधार को, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना और ये 2 साल निरंतरता में जनता के बीच रह के यही करने का मैंने कार्य किया, प्रयास किया। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के करीब तय किया जाएगा। तो आप तो लगातार भाजपा की मदद करते रहते हैं। कुर्नी में, गोपालगंज में आपने चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में ये फैसला जरूर लिया गया कि तीनों उपचुनाव में, मोकामा, कुर्नी, गोपालगंज, तीनों उपचुनाव में पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। कारण है, इक्वेशन समझने में थोड़ी और आसानी होगी, क्योंकि इस बात को मैं बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं कि जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उस गठबंधन के साथ किसी भी तरीके का समझौता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई इश्यूज नहीं है, बट मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों की रही है। उनके पास आज की भी तारीख में एक विकसित बिहार बनाने का कोई रोड मैप नहीं है। तो इसीलिए जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी रहेंगे उसके साथ कोई समझौता संभव नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी कितने समय तक एक गठबंधन में रहेंगे, इतनी तो जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी अपना गठबंधन बदलते हैं। तो कितने समय तक किस गठबंधन में रहेंगे, चुनाव आते आते तक वो वहां पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी अभी। आपने ये बात मुझसे बहुत पहले कह दिया था कि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो आप गठबंधन में लड़ेंगे जी। भाजपा के काफी आसपास करीब रहते हैं आप, तो आप जाना चाहते हैं या फिर वो बुलाना नहीं चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कहीं कि एनडीए ने कहा कि नहीं अभी नहीं बुलाएंगे? भाई ये चर्चा ही नहीं है ना, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट ये चर्चा का विषय है ही नहीं। मेरी चर्चा उनसे जरूर हुई थी उपचुनावों को लेकर, और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के मैं लगातार संपर्क में मैं रहा हूं, आज की भी तारीख में मैं हूं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। पर गठबंधन एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसको लेने से पहले बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसपे आपको क्लैरिटी की जरूरत है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिसका टिक होना जरूरी है बिफोर यू टेक दैट फाइनल कॉल ऑफ अलायंस। तो वो अभी चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हुई नहीं है। और अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, मैं बहुत ज्यादा रश में भी नहीं हूँ कि भाई आज ही सब फाइनल कर लेना है। भगवान राम पे अभी भी आपकी आस्था जो है टिकी हुई है। आप हनुमान खुद तो कहते हैं, तो भगवान राम का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं बिल्कुल आपका मतलब मैं समझ गया। देखिए ये जिस परिपेक्ष का आप जिक्र कर रहे हैं, बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत विषय है। मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में करने की। बट हाँ, व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़े थे, और मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं का ही जिक्र कर रहे हैं। वो मेरे साथ एक ऐसे समय पर खड़े थे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ये भी तो कह सकते हैं सर कि दुख की घड़ी में साथ थे, लेकिन जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया उनके साथ भी तो है वो। भाई वो ठीक है, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोई मेरे साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया है कि मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ। बट हाँ, जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, और आज भी मैं इस बात को मानता हूँ दैट एट अ पर्सनल लेवल अगर मुझे कभी उनकी जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने मेरा साथ दिया है, साथ देंगे। बट पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अलग समझना भी जरूरी है। हर दायरों को आप एक दूसरे से इंटर रिलेट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है।